हेलो एवरीवन, हाउ टू गेट ट्रीटमेंट पतंजलि सीरीज़ का ये 6th वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टे इन पतंजलि महर्षि वाल्मीकि आश्रम। अगर आप पतंजलि आयुर्वेद हॉस्पिटल या पतंजलि योगपीठ फेस 1 में ट्रीटमेंट के लिए गए हैं और आप वहाँ स्टे करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा वहाँ पे रहकर ट्रीटमेंट करवाने में। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हो वहाँ पे जाने के लिए पतंजलि योगपीठ फेस 1 में, तो इसके लिए हमें जानना होगा कि हम किस तरीके से पतंजलि महर्षि वाल्मीकि आश्रम में स्टे कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो इसको हमने समझेंगे 3 सेक्शन के ज़रिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना होगा कि वहाँ रहने का प्रोसेस क्या है, सेकंड हमें समझना होगा कि डिस्टेंस क्या है, और थर्ड हमें समझना होगा कि फ़ी चार्जेस क्या है और क्या हो सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से कि वहाँ पे प्रोसीजर क्या है पतंजलि महर्षि वाल्मीकि आश्रम में स्टे करने का। इसके लिए आपको 3 स्टेप को समझना होगा। फर्स्ट स्टेप की बात करें तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको पतंजलि महर्षि वाल्मीकि आश्रम में पहुँचना है, वो भी अपनी कोविड-19 रिपोर्ट के साथ। और अगर आपके पास पतंजलि का ट्रीटमेंट फॉर्म है तो आप वो भी ले जा सकते हो। बट क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जा रहे होते हैं तो हमारे पास पतंजलि का ट्रीटमेंट फॉर्म नहीं होता, तो आप क्या करें, जब आप वहाँ जाएँ तो आप उनको कह सकते हो कि हम नेक्स्ट डे से, मतलब अगले दिन से हम ट्रीटमेंट अपना कंटिन्यू करवाएंगे। तो वो आपको सेकंड स्टेप की तरफ भेजेंगे, जो ये होगा कि आपको रूम का कंफर्मेशन लेना होगा उनसे। आप रूम का कंफर्मेशन ले सकते हैं कि सर रूम अवेलेबल है या नहीं। अगर वो कहते हैं कि रूम अवेलेबल है, तब आपको एक फॉर्म फिल करना है जो वहाँ पे काउंटर पे आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ काउंटर है, काउंटर से आप फॉर्म ले सकते हो। और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, ज़रूरी होता है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं तो अपनी कोई भी आईडी ज़रूर लगाएं, और फॉर्म आपको फिल करना है वो फॉर्म लगेगा। और थर्ड, अगर आपके पास पतंजलि का ट्रीटमेंट फॉर्म है तो आप वो भी लगा सकते हो, नहीं तो कोविड-19 रिपोर्ट तो लगेगी, उसके बिना आप स्टे नहीं कर सकते हो, ये बात आप ध्यान रखें। थर्ड स्टेप, जब आप ये चीज़ें फिल कर लेते हैं और आप फॉर्म फिल करने के बाद थर्ड स्टेप की तरफ जाते हैं, तो आपको क्या करना होता है, आपको अपना फॉर्म सबमिट करना होता है ऑफिस में जाके, जहाँ आपको देख रहे हो यहाँ पे आप जाके फॉर्म जमा कर सकते हो, और फिर आप आराम से स्टे कर पाओगे। और आप कितने दिन तक स्टे कर सकते हो वो भी हम अब आपको आगे बताने वाले हैं। तो इससे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस को लेकर। डिस्टेंस कितना है, एटलीस्ट पतंजलि योगपीठ फेस 1 से तो 1 किलोमीटर लगता है लगभग, और अप्रोक्स मतलब 400 मीटर लगभग पतंजलि योगपीठ फेस 2 से लगता है। अगर आप ये नहीं जानते कि पतंजलि योगपीठ फेस 1 कैसे पहुंचना है हरिद्वार रेलवे स्टेशन से या बस स्टैंड से, तो आप हमारी आई बटन पे दी हुई वीडियो को ज़रूर चेक कर लें। तो अब बात करते हैं फ़ी चार्जेस को लेकर। फ़ी चार्जेस क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये मेंशन कर दूं कि जो हम प्रोसेस बता रहे हैं ये सारा ऑफलाइन है, यहाँ ऑनलाइन कुछ नहीं है। और थर्ड, यहाँ पे क्या होता है कि हम 3 दिन तक फ्री स्टे कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप 3 दिन तक फ्री स्टे कर सकते हो, जिसके अंदर रहना खाना दोनों चीज़ है। बट जब आप 3 दिन हो जाते हैं, आफ्टर 3 डेज़ हमें क्या करना होता है, 150 रुपये पर डे के हिसाब से चार्जेस देने होते हैं, जिसके अंदर खाना इंक्लूड होता है। वो भी उनके टाइम टेबल के हिसाब से होता है। ऐसा नहीं है कि आप जिस भी समय पहुँच रहे हैं और वो उसी समय आपको खाना देंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको उनका टाइम टेबल समझना होगा, जब वो बताएंगे आपको उस टाइम पे वहाँ प्रेजेंट होगा और आपको खाना मिल जाएगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है कि उनके टाइम टेबल के हिसाब से आपको खाना दिया जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा अपडेट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कितने दिन तक आप स्टे कर पाओगे पतंजलि महर्षि वाल्मीकि आश्रम में। पहले हम उसे समझ लेते हैं। ये है पतंजलि महर्षि वाल्मीकि आश्रम। अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हो तो आप 3 दिन तक फ्री स्टे कर सकते हो, बट उसके लिए आपके पास कोविड-19 रिपोर्ट होना ज़रूरी है। उसके बिना आपकी एंट्री नहीं हो सकती है। अगर आपके पास आपको कोविड-19 रिपोर्ट है और डॉक्टर का पर्चा भी है आपके पास, तो आप यहाँ पर 3 दिन तक फ्री स्टे कर सकते हो। देन उसके बाद आपको 150 रुपये पर डे के हिसाब से चार्ज देना होता है, और जिसके अंदर खाना इंक्लूड होता है। बट आप यहाँ अगर एमरजेंसी केस है तो ही आप ज़्यादा दिन तक स्टे कर सकते हो, नहीं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 दिन तक मैक्सिमम रुक सकते हो। ये इस तरीके के अपडेट्स है जो आप सभी के लिए ज़रूरी थे जानना। जैसा कि हमने समझा कि पतंजलि महर्षि वाल्मीकि आश्रम में हम 3 दिन तक फ्री स्टे कर सकते हैं, बट उसके बाद यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि अगर रूम अवेलेबल नहीं है तो हमें जाना होता है पेबल रूम की तरफ। अब पेबल रूम कहाँ पे मिलते हैं, वो है पतंजलि योगपीठ फेस 2, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आप पतंजलि योगपीठ फेस 1 में या पतंजलि आयुर्वेद हॉस्पिटल में जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो आपको ये दोनों वीडियोस को देखना कंपलसरी है, तभी आप वहाँ पे स्टे कर पाओगे। आज के क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में भी हमने जब बात करी थी तो एक रीसेंट अपडेट दिया था, वो आपको बताना है वो रीसेंट अपडेट किससे रिलेटेड था। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली। थैंक यू।